आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जाने माने एक्टर राजकुमार का फिल्म उल्फत की नई मंजिलें का दिलचस्प किस्सा। देखिए, राजकुमार के बारे में अक्सर ही ऐसा कहा जाता है अलग अलग सेलिब्रिटीज द्वारा, उनके साथ काम करने वाले उनके को स्टार्स द्वारा, कोलीग्स द्वारा, कि राजकुमार बहुत ही अड़ियल, बहुत ही अक्खड़ स्वभाव के मालिक थे और अपनी बात मनवाने पर ही वो जोर देते थे। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती थी तो वो हर कोशिश करते थे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को तंग करने की। तो ये किस्सा भी वैसा ही है। फिल्म थी उल्फत की नई मंजिलें। दरअसल इस फिल्म का पहला नाम उल्फत था, लेकिन बाद में इस फिल्म का नाम बदल दिया गया था। इस फिल्म में साधना सिवदासानी, वहीदा रहमान और राजकुमार ने अहम भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म के डायरेक्टर थे के रविशंकर और प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर थे के राजदान। तो इस तरह इस फिल्म की शूटिंग 1969 के करीब शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले तो इस फिल्म के टाइटल के को लेकर ही बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा कर दिया था राजकुमार ने। दरअसल इस फिल्म के टाइटल का नाम के स्पेलिंग थे ULFAT, बट जो राजकुमार थे वो चाहते थे कि ULFET लगाया जाए, एक ही जगह पर ई लगाया जाए। तो इस तरह इस बात पर भी प्रोड्यूसर को काफ़ी आपत्ति थी कि राजकुमार को क्या फ़र्क पड़ता है कि फ़िल्म के स्पेलिंग क्या है, जो फ़िल्म के स्पेलिंग बनते हैं वही दिए जाएंगे। तो इस बात पर भी दोनों में मतभेद था। उसके बाद कहते हैं कि प्रोड्यूसर के राजदान ने ही कहा था कि फिल्म में साधना सिवदासानी और राजकुमार वहीदा रहमान के बीच कॉपरेशन नहीं था, इसीलिए फिल्म की जो यूनिट थी वो शूटिंग कर ही नहीं पाती थी और डिले होती रहती थी शूटिंग। तो देखिए, इस तरह डिले होते होते फिल्म की शूटिंग पूरे 25 साल लग गए इस फिल्म को कंप्लीट होने में। और फिर आ गया साल 1990 का समय। 1990 में फिर इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई और उस टाइम पे तो राजकुमार ने अपनी जो है एक हद ही कर दी बात करने की, मतलब चाहे इसे कह लीजिए बेशर्मी की। तो देखिए, उन्होंने साधना से कहा कि कॉलेज सीन है इस फिल्म में, उनके रोल के हिसाब से, जो कहानी के हिसाब से थे, तो कॉलेज सीन आप मेरे साथ कीजिए तो ताकि फिल्म की शूटिंग जल्दी पूरी हो। लेकिन मुद्दा अब ये था कि साधना उस टाइम पे 50 साल की हो चुकी थी और 50 साल की उम्र में वो यंग कॉलेज गोइंग गर्ल का सीन कैसे कर सकती थी, वो तो एज्ड हो चुकी थी। तो साधना ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या, मैं ये सीन कैसे कर सकती हूँ, मैं अब 50 साल की हो चुकी हूँ और अब आप मुझसे कॉलेज वाली लड़की का सीन करवा रहे हैं। तो साधना ने तो इस फिल्म से पूरी तरह किनारा कर लिया। तो कहते हैं कि वो सीन बाद में साधना जी की बॉडी डबल्स के द्वारा चश्मे वगैरह लगाकर करवाए गए। तो इस तरह ये सब हुआ और करते कराते 1994 का टाइम आ गया और कहीं जाके तब ये फिल्म कंप्लीट हुई। फिल्म जब रिलीज हुई तब ये पूरी तरह डिसास्टर फिल्म साबित हुई, पूरी तरह बेकार फिल्म साबित हुई, जिसको सिनेमाघरों में लोगों ने देखना भी पसंद नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, वो दौर खत्म हो गया था ना, राजकुमार का दौर था उस टाइम पे जब वो यंग राजकुमार के फैंस थे उनको देखने वाले, और ना ही साधना जी का दौर रहा था, ना ही वहीदा रहमान जी का। तो इस तरह लोगों ने भी क्या देखनी थी। लेकिन इस फिल्म में म्यूजिक दिया था कल्याण सिंह आनंद जी ने, और रफ़ी और लता जी के बहुत खूबसूरत गाने भी हैं इस फिल्म में। 2 गाने थे जिसमें बहारों से कहेंगे ये गाना बहुत खूबसूरत था और छोटा सा संसार ये गाना भी बहुत खूबसूरत था। फिल्म तो हालांकि डिसास्टर थी, लेकिन फिल्म के गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जब राजकुमार ने ज़्यादा तंग किया फिल्म के प्रोड्यूसर के राजदान को, यहाँ तक कि फिर उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने राजकुमार पर केस भी ठोक दिया था। और फिर उन्होंने कहा था कि उनको बहुत खुशी हुई जब कोर्ट रूम में एक लक्कड़ की बेंच पर राजकुमार बैठे थे, तो उनको बहुत सुकून मिला क्योंकि राजकुमार ने उनको बेहद तंग किया था। और राजकुमार के साथ काम करना उनको के राजदान अपना नर्क की यात्रा करने का एक्सपीरियंस बताते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी इस
घटना पर, इस किस्से पर जो राजकुमार के साथ उनका हुआ था इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। हालांकि ये बुक पब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस एक इंटरव्यू में शेयर किए थे कि राजकुमार के साथ उनके फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही बदतर रहे थे। तो इस तरह ये किस्सा था अभिनेता राजकुमार से जुड़ा हुआ, उनकी फिल्म से जुड़ा हुआ, जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।